उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आखिर ये बात किस हद तक सही है? उम्मीद की कहानी। बहुत लोग कहते हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें कि हम किसी से उम्मीद ही न करें तो हमारे अपने जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, तो क्या हम उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखे? हर किसी के लाइफ में कोई तो होता ही है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर इंसान मतलबी हो चुका होता। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिससे आशा की किरण मिलती है। जिसने अपने जिंदगी में किसी काम को लेके या कुछ पाने की उम्मीद खो दी तो समझो वो हार मान चुका है। उम्मीद रखने से हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर से उम्मीद की भावना ही टूट चुकी होती है। वो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरे हुए होते हैं, और जिस इंसान के अंदर नकारात्मक विचार ज्यादा होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, धन दौलत की भरमार थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर एक दिन ऐसा आया कि उसे व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसके सारे पैसा चले गए, घर भी बिक गया, कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। इस सब बातों से परेशान होकर उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला लिया। फिर उसने पास की नदी में जाके डूबने की सोचा। जैसा ही वो नदी के पास पहुंचा और नदी में कूदने ही वाला था, तभी उसे वहां पे एक आदमी दिखाई दिया। आदमी ने व्यापारी से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हो? इस पर व्यापारी ने कहा, एक समय था जब मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलता था, तब बहुत पैसा था मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर अब व्यापार में मिले नुकसान की वजह से मैं कर्जे में डूब चुका हूँ, जिंदगी से हार गया मैं। अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि पहले जैसे दिन मेरे फिर से आएंगे, इसलिए मैं अब अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने बोला कि तुमने अपना पैसा खोया है, अब अपनी जिंदगी क्यों खो रहे हो? तुम्हारे अंदर पैसा कमाने का हुनर पहले भी था और आज भी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी खुशी तो कभी गम जरूर आएगा। आज भले तुम कर्ज में हो पर उम्मीद रखो मेरे दोस्त, ये दिन भी जाएंगे और तुम्हारे साथ अच्छा होगा। उस आदमी की बातें सुन के व्यापारी ने फिर से अपनी उम्मीद जगाई, उम्मीद की कहानी, और अपने इस उम्मीद से कि वो फिर से अमीर बनेगा और ज्यादा मेहनत करने लगा और बहुत ही जल्दी वापस अपने व्यापार को मुनाफे में ले आया। चोर की उम्मीद। उम्मीद की कहानी पे लास्ट कहानी है 2 चोर की। एक राज्य में 2 चोर रहते थे, दोनों को कुछ काम आता नहीं था, वो बस चोरी किया करते थे। वो दोनों रात के समय आसपास के गांव में जाते और जहां मौका मिलता वहां से चोरी करके अपने घर ले आते। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक रात जब वो चोरी करके अपने घर जा रहे थे तो उनमें से एक चोर ने कहा कि यार, हम लोग हमेशा छोटी मोटी चोरी करते हैं, इससे तो अच्छा है कि राजमहल में ही एक बार चोरी कर ली जाए ताकि जिंदगी भर हमें चोरी करने की जरूरत ना पड़े। दूसरे चोर ने भी हामी भरी और अगली रात को वो लोग राजमहल में चोरी करने चले गए। वहां राजा के सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया। राजा ने राजमहल में चोरी करने के जुर्म में उन चोरों को अगली सुबह जान से मारने का आदेश दे दिया। दोनों चोर अब सोचने लगे कल सुबह होते ही उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मरने के डर से दोनों चोरों को रात भर नींद नहीं आई। उनमें से एक चोर ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरना नहीं चाहता। वह बचने की तरकीब सोचने लगा। अगली सुबह जब उन्हें जान से मरने के लिए लाया गया तो राजा ने उन चोरों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तो एक चोर ने कहा, महाराज, मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, बस मुझे 1 महीने की मोहलत दे दी जाए। वहां उपस्थित सारे लोग हैरान हो गए। राजा ने उन चोरों को मोहलत दे दी, साथ में ये कहा कि अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा और नहीं कर पाया तो मौत दे दी जाएगी। इस तरह दोनों को 1 महीने की मोहलत मिल गई। तब उस चोर के दूसरे साथी ने कहा, तूने झूठ क्यों बोला जबकि तुझे पता है राजा हमें मार देगा? इस पर उस चोर ने कहा, देख, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बच जाएंगे। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम आज पक्का मर जाते। अब कम से कम 1 महीना तो समय है हमारे पास, क्या पता इस 1 महीने में राजा ही मर जाए या उसका घोड़ा मर जाए या हम ही यहाँ से भाग जाए। इस कहानी में ये जरूरी नहीं कि वो चोर बचे या नहीं, पर उस चोर ने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पूरा उम्मीद था कि वो लोग बच जाएंगे। सारांश दोस्तों, आपको उम्मीद की कहानी कैसी लगाई हमें कमेंट करके जरूर बताएं।